Hello students. So we will start our chapter change in profit sharing ratio. ये चैप्टर बेसिकली पार्टनरशिप यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, बट अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपकी बुक में थर्ड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है वो एक तरह से टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू गुडविल, लेकिन जो ये गुडविल की कैलकुलेशन है और उसका कंसेप्ट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में भी यूज़ होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल वैसे आपने इसका जो मीनिंग है वो 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, तो अब उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे। गुडविल बेसिकली मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म। इसका मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इससे कहें तो गुडविल का मतलब क्या होता है कि एक फर्म की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, क्या नेम है। आपके आसपास या आपके लोकेलिटी में ऐसी बहुत सारी शॉप्स होंगी जो शॉप्स जो हैं वो बहुत पुरानी है या बहुत वेल रेप्यूटेड है। मीन्स उसके नेम को सुनकर ही कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। उसके पास अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है या उसका जो ऑनर है वो आपसे अच्छे से बात करता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो गुडविल जो हम लोग 10th तक जो वर्ड पढ़ते थे रेप्यूटेशन, तो यहाँ पे अकाउंट्स में और बिजनेस में गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द फर्म। सो ये ऑब्वियस सी बात है, हर एक फर्म जो है, हर एक बिजनेसमैन जो है वो ये चाहेगा कि उसकी जो गुडविल है वो अच्छी हो, उसकी गुडविल जो है वो अच्छी रहे। मींस उसका अच्छा नेम जो है वो मार्केट में हो। ठीक है, अगर नेम मार्केट में अच्छा होगा तो ऑब्वियसली अच्छा नाम जो है वो उसको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अर्न दी हायर प्रॉफिट्स, है ना। जहाँ पे जिस शॉपकीपर का, जिस शॉप का नेम अच्छा होगा वो वहाँ पे कस्टमर जो है वो ज़्यादा आएंगे, और कस्टमर जहाँ ज़्यादा आएंगे सेल ज़्यादा होगी, तो वो उसको हेल्प करेगा अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने में। सो गुडविल बेसिकली मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। क्लियर। और गुडविल जो है वो हमेशा फर्म को हेल्प करती है इन ऑर्डर टू अर्न दी हायर प्रॉफिट्स। अब टू शॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल दोनों शॉप्स जो हैं वो क्लोथ्स की हैं। ठीक है, एक का नेम है XYZ और एक कंपनी का नेम है ABC। ठीक है, एक कंपनी का नेम क्या है XYZ लिमिटेड या XYZ एंड सन्स, और एक का है ABC एंड सन्स। ठीक है, अब जो XYZ दोनों का जो बिज़नेस है वो सेम है, क्लोथ की ही शॉप है इसकी भी और इसकी भी। तो ऑब्वियसली दोनों जो है वो सेम बिजनेस में हैं, सेम तरह के प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, लेकिन जो XYZ लिमिटेड है ये, अब इसके कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसका नाम अच्छा है, ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रखता है और ये कस्टमर्स के साथ अच्छी तरह बिहेव भी करता है। लेकिन ABC लिमिटेड जो है, ABC एंड सन्स जो है वो कस्टमर्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती या क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं रखती, या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे इसकी गुडविल अच्छी नहीं है। तो ऑब्वियसली हाई प्रॉफिट्स किसको होंगे? XYZ लिमिटेड को, है ना। ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस है। सो गुडविल जो है वो एक फर्म को हेल्प करती है हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में इन कंपैरिजन ऑफ अदर फर्म्स विच आर इन द सेम ट्रेड। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ goodwill. After the meaning of goodwill we will study the features of correct goodwill. सो फीचर्स जो हैं वो काफ़ी कुछ जो है वो आपके मीनिंग में कवर हो चुका है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड मेन फीचर ऑफ द गुडविल, दैट इज़ इट इज़ एन इंटैंजिबल एसेट। ये 1 मार्क में भी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं। गुडविल इज़ एन डैश एसेट, इट मीन्स इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल जो वर्ड है वो आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इंटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। Obviously intangible assets are those assets which can not be seen or touched, means जिसको आप देख
नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जस्ट आप उसको फील कर सकते हो। सो ऑब्वियसली जो एक फर्म का गुड नेम है, जो एक फर्म की रेपुटेशन है, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो कि गुडविल अच्छी है या बुरी है, उसको आप टच नहीं कर सकते। सो गुडविल इज़ एन इंटैंजिबल एसेट। नेक्स्ट इज इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। अ वैल्यूएबल मीन्स हर एक की गुडविल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कुछ मनी वैल्यू होती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम टॉपिक जो है वो बाद में करेंगे। थर्ड पॉइंट हम मीनिंग में कर चुके हैं, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। अब इसकी जो वैल्यू है, जो गुडविल है, जो गुड नेम है एक फर्म का, जो रेपुटेशन है फर्म की, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट मीन्स चेंज होती रहती है, क्योंकि अब आपकी जो रेपुटेशन है वो डिपेंड करती है आपके खुद के ऊपर, मीन्स आपके खुद के बिहेवियर के ऊपर, या फिर आप किस तरह के प्रोडक्ट्स रख रहे हो अपनी शॉप पर, या आपकी शॉप कहाँ पर है, उस तरह पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हो सकता है आप कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिसकी अब मार्केट में नीड नहीं है, या ऐसा सामान आप रख रहे हो जो ओल्ड फैशन है। कुछ 10 ईयर्स पहले तो वो बहुत अच्छा चलता था, सामान बहुत सेल होता था, लेकिन एकदम से जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया, तो आपका जो गुडविल है वो बिल्कुल क्या हो गई, डाउन हो गई। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कस्टमर और मार्केट सिचुएशन कि आपकी गुडविल कैसी है। सो गुडविल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट इज इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में आप वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू है वो तभी पता लगती है जब आप अपने बिजनेस को पूरा सोल्ड आउट कर दोगे। ये हम एग्जांपल्स में भी करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब एग्जैक्टली कितनी उसकी वैल्यू है वो तो हम नहीं बता सकते, बिकॉज इट इज़ एन इनटैंजिबल एसेट। तो हम एक थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ही इसके बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दिस वॉज द फीचर करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द गुडविल। आफ्टर द फीचर्स we will start with factors affecting the value of goodwill. This is the most important topic, because इस टॉपिक में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, वाइवा में भी आपसे, एंड इन योर बोर्ड एग्ज़ाम ऑल्सो 1 मार्क में जो है कोई ना कोई फैक्टर जो है वो ज़रूर आता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिकली मीन्स, आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में भी फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब कि जो आप ये पॉइंट्स करोगे, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स, इसका गुडविल पे क्या इफ़ेक्ट होगा। मींस आपने बेसिकली इन सब में एक ही चीज़ बतानी है कि इन सारे पॉइंट्स की वजह से जो आपकी गुडविल है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर आप सिंपली इस पॉइंट्स का मीनिंग लिख देते हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट द गुडविल। मीन्स इस फैक्टर से, इस पॉइंट से गुडविल जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है या डिक्रीज़। अगेन आई एम रिपीटिंग, गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। तो ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये आप अपनी डेली लाइफ में ये फील करते हैं और आप इजीली इसको अच्छे लर्न कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अब ऑब्वियसली लोकेशन मैटर्स द मोस्ट। लोकेशन मीन्स कहाँ पर है आपका बिजनेस। अगर एक बिज़नेस जो है वो मार्केट प्लेस पे है, मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पे कस्टमर ईजिली आ सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह के बिज़नेस की, उस शॉप की जो वैल्यू है, उस शॉप की जो गुडविल है, उस शॉप की जो रेपुटेशन है, वो ऑब्वियसली इट विल बी मोर, बिकॉज मोर एंड मोर कस्टमर्स कैन कम ईजिली एट दैट शॉप। उस शॉप पे कस्टमर जो हैं वो बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम अपने लोकल अम्बाला सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, अब आपको पता है जो क्लॉथ मार्केट है वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और कस्टमर को पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो एक फेवरेबल लोकेशन है क्योंकि वो मार्केट प्लेस में है। सिमिलरली अगर एक वही क्लॉथ की शॉप अगर किसी सेक्टर में है या किसी और एरिया में, कॉलोनी में है किसी में, तो वहाँ पे सारे कस्टमर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और कुछ कस्टमर्स को तो पता भी नहीं होगा कि वो शॉप है भी या नहीं। ठीक है,
तो ये हर तरह के बिज़नेस, चाहे वो क्लोथ का बिज़नेस हो, चाहे वो ई टेबल्स का बिज़नेस हो, सब में जो है लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो अगर आपका बिज़नेस अच्छी लोकेशन पे है जहाँ पे कस्टमर इजीली आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली योर गुडविल विल बी मोर, बिकॉज आपकी रेपुटेशन आफ्टर ऑल कस्टमर्स पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कौन है? जो आपके बिज़नेस को मैनेज करेगी। तो ये तो है ही है कि अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी, जो वो बिज़नेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो जितना अच्छे से बिज़नेस मैनेज होगा तो उतनी ही आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। मैनेज में बहुत कुछ आता है। मैनेजमेंट मतलब आपने जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिज़नेस में नहीं हो रहे, अच्छे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नहीं हैं, या आपसे शॉपकीपर भी अच्छे से बात कर रहा है, हर तरह की जो मैनेजमेंट कंडीशंस हैं वो भी डिपेंड करती हैं, आपकी गुडविल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो बिज़नेस अच्छे से मैनेज होगा, तो गुडविल भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्गेविटी ऑफ द बिज़नेस। लॉन्गेविटी मीन्स, लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि आपका बिज़नेस कितना पुराना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, ये कॉमन सेंस की बात है। जितना ज़्यादा पुराना बिज़नेस होगा उतनी गुडविल ज़्यादा होगी, बिकॉज अगर एक बिज़नेस पुराना है तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा होता है उस बिज़नेस पे, तो बिज़नेस की जो गुडविल है दैट विल बी मोर। आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप अपनी रियल लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल लो। अगर आपके घर के पास जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के पास 2 शॉप्स हैं। एक शॉप अभी 10 डेज़ पहले ही ओपन हुई है, कुछ ई टेबल्स की शॉप है, तो 10 डेज़ पहले ही ओपन हुई है, स्नैक पॉइंट है। ठीक है, और एक स्नैक पॉइंट है जिसको चलते हुए कम से कम 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। तो ऑब्वियसली हर कोई कहेगा कि ये 7-8 ईयर से चल रही है शॉप, हम इसी के पास जाते हैं, अभी तो ये न्यू शॉप खुली है, सो वी डोंट नो कि इसका टेस्ट कैसा होगा, तो हम इसके पास बाद में जाएंगे जब हमें फीडबैक मिलेगी कि कैसा है सामान, हम ऐसे ट्राई नहीं करते। तो ऑब्वियसली जितना बिज़नेस पुराना होगा उतनी गुडविल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स मीन्स आपकी दुकान में जो, आपकी शॉप में जो गुड्स हैं वो किस तरह के हैं। मतलब अगर आपके जो गुड्स हैं वो डेली यूज़ के हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर जल्द आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी आएंगे, और नॉर्मली डेली यूज़ का सामान, जो सामान है वो 1 और 2 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा, वो फिर परचेज़ करने आएंगे ज़्यादा कस्टमर, तो ज़्यादा गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पोजेशन ऑफ लाइसेंस और मोनोपोलिस्टिक राइट्स। इट मीन्स कि अगर आपके पास मोनोपली है, मोनोपली मतलब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, मोनोपली मीन्स इन विच देयर इज़ अ सिंगल ऑनर। तो ऑब्वियसली अगर आप उस बिज़नेस के सिंगल ऑनर हो, मतलब आपके जैसा जो गुड्स आप सेल कर रहे हो वो कोई और सेल नहीं कर रहा है, तो आपकी गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व, आपके बिज़नेस में कितना रिस्क है। रिस्क इन्वॉल्व में क्या आएगा कि अगर आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा रिस्की है तो गुडविल कम होगी, क्योंकि रिस्की बिज़नेस है, कभी भी बंद हो सकता है, कस्टमर भी डर डर के आएगा और आप भी इतना ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं डाल सकते। सो इफ देयर इज़ मोर रिस्क देन गुडविल विल बी लेस। सिमिलरली अदर पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी सिंपल। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट मीन्स अगर आपके जो प्रॉफिट हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो आपकी गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्यूचर कंपटीशन। फ्यूचर कंपटीशन मीन्स अगर आपकी जो गुडविल है वो जो आपका बिज़नेस है वो आपके बिज़नेस का जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो नहीं है, इतने कॉम्पिटिशन्स जो है वो कॉम्पिटिटर्स आपके बिज़नेस में नहीं हैं, तो ऑब्वियसली गुडविल आपकी ज़्यादा होगी, बिकॉज अब कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो कस्टमर आपके पास ही आएंगे। लास्ट वन इज़ कैपिटल रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज़ द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। कैपिटल रिक्वायर्ड मीन्स कि अगर आपकी गुडविल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2 बिज़नेस हैं। ठीक है, एक बिज़नेस जो है वो XYZ है, हम वही ले लेते हैं एग्जांपल, और एक है ABC लिमिटेड। ठीक है, XYZ ने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करी है फॉर एग्जांपल 10 लाख। ठीक है, और ABC लिमिटेड ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है 8 लाख। दोनों का बिज़नेस जो है वो सेम है, सेम तरह का बिजनेस है। दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है 10 लाख और इसने करी है 8 लाख, और एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर गेटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख। इसको भी 2 लाख के प्रॉफिट्स हो रहे हैं और इनको भी 2 लाख के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब आप ये तो एनालाइज कर ही सकते हो
कि इसने भी 10 लाख, XYZ ने भी 10 लाख लगाए और ABC लिमिटेड ने भी 10 लाख लगाए, लेकिन प्रॉफिट्स तो ABC लिमिटेड ने 8 लाख लगाए, पर फिर भी प्रॉफिट दोनों को 2 लाख ही हो रहे हैं। तो व्हाट डज़ इट मीन, व्हाट डज़ इट सिग्निफाई कि जिसने पैसे कम लगाए उसको भी उतने ही प्रॉफिट्स हो रहे हैं जितने उस पर्सन को प्रॉफिट हो रहे हैं जिसने ज़्यादा पैसे लगाए। तो ऑब्वियसली गुडविल, यानी कि इसने अपना नेम, ABC लिमिटेड ने अपना नेम मार्केट में अच्छे से स्टैंड कर लिया है अपना बिजनेस, तो इसकी गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी। क्लियर? सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है। ऑल्सो देयर आर अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल लाइक फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, बट ये जो मेन पॉइंट्स हैं फैक्ट ये आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है। Next and last topic is classification of goodwill. Now this is also important topic for Viva and for 1 marks also, and for your conceptual knowledge also, which it will help you a lot in your future if you clearly understood the classification of goodwill. So there are two types of goodwill. One is purchased goodwill and other one is self generated goodwill. अब अगर हम परचेज्ड गुडविल, नेम से ही पता लग रहा है, ऐसी गुडविल जिसको हमने परचेज किया है, मतलब जिसको हमने खरीदा है। खरीदा है मतलब कि आप, फॉर इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है एक्स, ठीक है, और एक शॉप है, उस शॉप का नेम जो है वो हम एक ऐसा नेम लेते हैं जो अभी पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। लाइक हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप का नेम है XYZ साड़ीज़, ठीक है, या आप कोई और भी नेम ले सकते हो। तो एक पर्सन एक्स की जगह पे हम नेम जो है वो चेंज कर देते हैं, एक्स की जगह पे हम नेम जो है वो रख देते हैं राम, ठीक है। अब राम एक पर्सन है, वो चाहता है कि मुझे XYZ साड़ीज़ परचेज़ करना है। ये एक शॉप है XYZ साड़ीज़, ठीक है। अब XYZ साड़ीज़ भी रेडी हैं परचेज सेल करने के लिए अपना बिज़नेस। अब जब वो अपना बिज़नेस सेल किया तो पूरा बिज़नेस सेल होता है। लाइक उस बिज़नेस, उस शॉप के अंदर जो फिटिंग्स हुई हैं, जो लाइटनिंग्स हैं, जो उसके अंदर साड़ीज़ हैं, जो सूट्स हैं, जो ड्रेसेस हैं, सब कुछ सेल होगा। XYZ लिमिटेड ने बोला कि वो जो सारा सामान जब मैं सेल करूँगा तो उसका जो अमाउंट है वो है 15 लाख। वैसे तो करोड़्स में जाता है, बट हम एक अमाउंट ले लेते हैं 15 लाख। तो XYZ साड़ीज़ ने राम को बोला कि आप मुझे 15 लाख रुपीज़ पे करो, क्योंकि मैं अपना बिज़नेस आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो राम ने ये चीज़ पूछी कि ये 15 लाख कैसे बना, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। तो उसने की, और फिर राम ने जब मार्केट में सर्च किया और जो उसके बिज़नेस की वैल्यू जिसमें रैक्स, क्लोथ, सब कुछ आ गया, तो राम कहता है कि उसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू बनती है 10 लाख, तो आप तो मुझसे 15 लाख रुपीज़ मांग रहे हो। तो XYZ साड़ीज़ जो हैं वो एक सिंपल आंसर देंगे कि देखो, मैं तो आपको अपना पूरा बिज़नेस दे रहा हूँ, आप मेरे नेम से ही बिज़नेस चलाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब राम उसका बिज़नेस खरीद रहा है तो वो उसी के नेम से ही चलाएगा। ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। तो XYZ साड़ीज़ वाला क्या कहेगा कि जो मैं एक्स्ट्रा 5 लाख ले रहा हूँ वो मैं अपने नेम के ले रहा हूँ, क्योंकि अब आपको वो शॉप मिल रही है, उस शॉप का नाम अब आपको मिल रहा है, जो शॉप ऑलरेडी इतनी अच्छी गुडविल है, इतने कस्टमर आते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर तो XYZ साड़ीज़ के नेम से आते हैं। XYZ साड़ीज़ का ऑनर कौन है वो किसी को भी नहीं पता, है ना। जैसे हम अगर अम्बाला सिटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे शोरूम्स हैं जैसे जो पूजा साड़ीज़ है, फॉर एग्जांपल राजन साड़ीज़ है, वहाँ के ऑनर का आपको नहीं पता ऑनर कौन है, आप सिर्फ उसके नेम से जाते हो, ठीक है। सो XYZ साड़ीज़ क्या बोलता है कि ये जो 5 लाख रुपीज़ हैं, ये 5 लाख मैं किसके ले रहा हूँ, अपनी गुडविल के पैसे ले रहा हूँ। सो राम ने क्या करा, एक्स्ट्रा 5 लाख दिए। तो 5 लाख किस चीज़ के दिए, गुडविल के, क्योंकि वो गुडविल अब उसने राम ने परचेज कर ली है। सो सच टाइप ऑफ गुडविल इज नोन एज परचेज्ड गुडविल, ठीक है। अदर वन इज सेल्फ जनरेटेड, नेम से क्लियर हो रहा है, सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड मीन्स खुद से जनरेट करिए। अब जैसे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें XYZ साड़ीज़ ने अपना नाम खुद बनाया था, ठीक है, अपने हार्डवर्क से, अपनी ऑनेस्टी से, अपने टैलेंट से उसने अपना नाम खुद बनाया था।
ठीक है, उसने किसी से किसी का नाम खरीदा नहीं है, जैसे राम ने XYZ साड़ीज़ से खरीदा ना नाम उसका, लेकिन XYZ साड़ीज़ या कोई और पर्सन अगर वो अपनी गुडविल खुद से बनाता है बिना किसी की नाम को खरीदे हुए, दैट टाइप ऑफ गुडविल इज़ नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. And at last, it is very necessary to note this point. परचेज्ड गुड, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में नोट नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने किसी को मनी पे नहीं करी है. हम +1 से अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं ना कि हम सिर्फ वो चीज़ें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनके लिए आपने मनी पे करी है. तो जब आपने मनी ही नहीं पे करी तो दैट टाइप ऑफ गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सो आप गुडविल कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? परचेज्ड गुडविल वाली. ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ना 5 लाख रुपीज़ आए, वो अमाउंट कैसे आया उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो कि हम बाद में करेंगे. तो वो मेथड से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. आई होप ऑल दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.